जॉब छोड़ने के बाद ये बोला दोनों आने तो बर्थडे फिर बताती हूँ गाइस। वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में ओइशी ने मुझे तैयार किया था, तो मैं अभी भी तैयार ही हूँ। ये वीडियो मैंने उसके बाद ही शूट कर लिया था क्योंकि मेरे पास आउटफिट्स की बहुत कमी है और बार बार तैयार होने में तो मुझे इतनी मौत आती है, इतनी मौत। और मैं अपनी स्किन से थोड़ा प्यार करती हूँ, तो एक बार मेकअप कर लिया तो सोचती हूँ एक दो वीडियो तो एटलीस्ट बना ही लूँ ना इस लुक में। और बस यार इतना ही बोल सकती थी मैं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि हु आई एम। आप लोग मुझे जानते नहीं हो शायद, और जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, उनको क्या बताना मेरे बारे में, दे नो एवरीथिंग अबाउट मी। फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम माय नेम इज शांभवी शर्मा एंड आई एम 22 years old right now, and I have started my content creation just 5 months back. बट इसके पहले मैं क्या थी, मैं क्या करती थी, इसमें अगर आप जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखें, और नहीं है तो भी आगे तक देखें क्योंकि मैंने बहुत मेहनत। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई टेंथ, तो टेंथ के बोर्ड्स का रिजल्ट आने के बाद मेरे आए अच्छे खासे 80%। आई नो अच्छे नहीं है। आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरे लिए ये मोर देन इनफ थे। और मेरी माँ को लगने लगा कि आई विल चूज़ मैथ्स एंड बिकम एन इंजीनियर। बट ना 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 ना, मैं मैथ्स वैथ्स लेके पढ़ाई वढ़ाई करने का मेरा कोई प्लान नहीं था। मैंने ले ली आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ लिए मैंने, ह्यूमैनिटीज़। और मेरी मम्मी वॉज लाइक अरे यार ये जिस मोमेंट पे मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करी थी ना, मेरी माँ को लगा कि मैंने कुएं में छलांग मार के अपने करियर की मौत कर दी है। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में भी करियर वरियर होते हैं। बट रीज़न बिहाइंड चूजिंग ह्यूमैनिटीज़ वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे सिर्फ मस्ती मारनी है 11th-12th में, मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है। सिर्फ मस्ती मजाक मौज मस्ती भाई फाड़ देना है बस 11th-12th में, क्योंकि द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। फिर आई चेंज माई स्कूल एंड देन आई गॉट इन टू सम स्कूल जहाँ पे सिर्फ मैं अकेली लड़की थी उस क्लास में। सीरियसली आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई क्लास। सुंदर वंदर नहीं थी मैं, बट एक सूखी बंजर ज़मीन में एक फूल उगाया था उनके अकॉर्डिंग। तो सब मुझे ऐसे दिखते थे जैसे यस मैं उन्हीं के लिए आई हूँ। ये सब मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगी डिटेल में, अभी सिर्फ इतना ही कंटिन्यू रखते हैं। 12th में मेरा ठीक ठीक रिजल्ट आ गया था। 11th-12th तो मेरी बढ़िया मस्त कट गई जैसे तैसे, पता नहीं कैसे, वो 7 लड़की और मैं एक अकेली लड़की, तो 8 स्टूडेंट थे मेरी क्लास में। ये बाकी डिटेल में मैं बताऊंगी बाद में। एंड देन टाइम आया टू चूज़ माई कॉलेज। तो पहले तो मैंने एग्ज़ाम दिया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जो कि मेरा नहीं निकला। हा हा हा, नॉट अ वेरी बिग डील। एंड देन आई गॉट इन टू द प्राइवेट कॉलेज, दैट इज़ LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर। उस टाइम कोविड का टाइम चल रहा था, तो 1.5 ईयर्स तो मेरा लॉकडाउन में ही निकल गया। वो तो काफ़ी अच्छा निकला, बढ़िया बढ़िया CGP आ रहे थे मेरे, नो बैकलॉग्स नथिंग एंड ऑल। देन आई मूव टू जलंधर एंड मस्तियाँ मेरी फिर से शुरू। मस्ती वस्ती करने लगी, बैकलॉग वैकलॉग आने लगे, बट लास्ट लास्ट में मुझे समझ आ गया था कि ये सब करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई स्टॉप्ड ऑल दीज थिंग्स एंड देन आई बिकेम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर। अच्छे CGPA के साथ आई बिकम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर आफ्टर डूइंग माई बैचलर्स। मेरा तो शॉर्ट था कि मुझे मास्टर्स करनी है, बट नहीं, मेरी माँ चाहती थी कि मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है जब तक घर में पैसा नहीं आ रहा है कि तुम एकदम वेले हो, मैं तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और वैसे भी उनकी नज़र में तो मैं ऑलरेडी तभी गिर गई थी जब मैंने आर्ट्स ले लिया, फिर उसके बाद मैंने डिज़ाइनिंग कर ली और मैं गहरे कुएं में गिर गई। और फिर जब मैंने बोला कि मुझे और पढ़ना है, मास्टर्स करनी है, तो उनने बोला कि एक काम कर, तू तो वहीं रहने लग। वो ये सब बोलती नहीं है, बस रिएक्ट करती हैं। द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस टेल्स दीज लाइन्स कि तू कुएं में रहा कर, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे खानदान की नाक तो तू ऑलरेडी कटवा चुकी है। आफ्टर डूइंग जॉब फॉर अबाउट 6 to 7 months, Here comes my migraine. ब्रो यू वोंट बिलीव, ये दुनिया की सबसे वाहियात बीमारी है। आई विश ये किसी को नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये मुझे है। जहाँ मैं जॉब करती थी वो मुझसे मजदूरों की तरह काम करवाते। थे 9 to 7। 9 to 7 मुझसे काम कराने के बाद ओवर स्क्रीन टाइम करने की वजह से, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बट ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि ओवर स्क्रीन टाइम करने की वजह से मुझे माइग्रेन हो गया है और अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पेन किलर्स खा खा के तुम अपनी किडनी ख़राब कर सकते हो, बट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो बनना तो मैं एंटरप्रेन्योर चाहती, एंटरप्रेन्योर
एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर भगवान जाने क्या बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता। बिजनेस वुमेन बनना था मुझे, बिजनेस वुमेन। एंड आई स्टार्टेड ऑल्सो। जॉब करते करते मुझे माइग्रेन हो गया था एंड देन आई क्विट द जॉब बिकॉज मेरा सिर, मेरी आंखें और लोड नहीं ले सकती थी। दैट्स वॉट इट। एंड मैंने जॉब छोड़ दी एंड देन कुछ तो करना था क्योंकि घर वाले तो मुझे डिसोन करने वाले थे। डिसओन होने के डर से। आई थॉट, आई गेव द आइडिया कि मुझे बिजनेस वुमन बनना है, मैं अपना बिजनेस करूँगी। क्या? डिज़ाइन स्टूडियो खोलूँगी मैं, डिज़ाइन स्टूडियो। और उसमें कौन लोग थे? सिर्फ मैं। आई वॉज द ओनली वन पर्सन हु was CEO, मैनेजर, डिज़ाइनर एंड द कॉल सेंटर वाला एजेंट भी। ये सब करने के बाद when I finally got 2-3, no actually 5 to 6 clients, क्योंकि उसके पहले when I was in college I used to do freelance projects, जिसकी वजह से I got some clients. Now when I started my full own design studio, तो मुझे क्लाइंट्स मिल गए और एक तो मुझे काफ़ी सही क्लाइंट मिला, उससे मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने उसके लिए दिन रात काम किया, देयर अगेन कम्स माई माइग्रेन और फिर से मुझे काम बंद करना पड़ा। इस बार माइग्रेन का कमबैक काफ़ी तेज़ था कि मुझे उनको बोलना पड़ा कि सॉरी जी, अब मैं आपका काम नहीं कर सकती। लाइक इट वॉज अराउंड 7 to 10 लाख प्रोजेक्ट एंड आई लॉस्ट इट। गुड शॉट। वो माइग्रेन अटैक से मैं इतना परेशान थी कि आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई वाज लाइंग ऑन द बेड फॉर अबाउट 1 2 3 months। लाइक मैंने 3 4 महीने कुछ भी नहीं किया, वेली पड़ी थी मैं अपने घर में ईटिंग मेडिसिन माइग्रेन की। माई पेरेंट्स वॉज लाइक, बेटा स्ट्रेस मत लो। भाई कोई तो बताओ, तुम ही मुझे स्ट्रेस दे रहे हो, यू आर द वन हु इज़ गिविंग मी स्ट्रेस। उन्हें पता है कि मैं अब नहीं कर सकती डिज़ाइनिंग कंटिन्यू बिकॉज मुझे माइग्रेन हो गया है। ऐसा वैसा माइग्रेन नहीं हुआ है, ऑरा माइग्रेन है मुझे, ऑरा माइग्रेन। गूगल करके देख लेना क्या होता है, वरना बाद में कभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ऑरा माइग्रेन में कैसा होता है, हाउ इट फील्स टू हैव ए ऑरा माइग्रेन। 2-3 महीने रेस्ट करने के बाद, कभी कभी अभी भी होता रहता है, मतलब महीने में 2-3 बार हो जाता था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, बट ऐसा नहीं है मैं ठीक हो गई हूँ। होता है मुझे, आज भी होता है, स्ट्रेस लेने से, ओवर स्क्रीन टाइम करने से, ऊट पटंग खाने में। एक्चुअल क्या कॉज किसी को नहीं पता, बस ऐसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऐसा करो मत करो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ये सबसे होता है। उसके बाद आई डिसाइडेड कि अब मैं फाइनली मास्टर्स कर लेती हूँ क्योंकि इसमें मेरा उतना स्क्रीन टाइम नहीं होगा, लाइक इट विल बी अ नॉर्मल कॉलेज गोइंग एंड ऑल। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द टफेस्ट एग्जाम फॉर डिज़ाइन, दैट इज़ सीड। आई क्लियर द फर्स्ट लेवल, दैट इज़ रिटन एग्ज़ाम, और सेकेंड लेवल मेरा फिर से क्लियर नहीं हुआ। देन आई एम लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस अगेन कि अब भाई जीवन में मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं जीवन में। ऐसा सोचते सोचते 2 महीने हो गए कि जीवन में क्या किया जाए अब, क्योंकि जॉब कर नहीं सकते, स्ट्रेस हैंडल नहीं होता, खुद का बिजनेस भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हैंडल नहीं हुआ हमसे। नाउ आई एम लेफ्ट विथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, इन बीच में मैं करती रहती हूँ, बट नाउ आई एम लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन दैट आई एम डूइंग। Right now, content creation. So, by degree, I'm a product designer. By profession, I'm a graphic designer. And by what I am doing now is content creation. सीरियसली, अब ये सब सुनने के बाद आप ये मत सोच लेना कि मुझे बिल्कुल भी डिज़ाइनिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ मुझे है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस। मैं कह सकती हूँ कि मुझे है डिज़ाइनिंग में। जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट के थ्रू। कोई भी अगर डाउट्स हैं डिज़ाइनिंग को लेके या कुछ भी लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वो सॉल्व कर दूँगी। बाकी बकवास तो मैं करती रहूँगी ऐसे ही वीडियोस में, और आप जल्दी जल्दी मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करें, मुझे जल्दी से ग्रोथ दिला दो, नहीं तो मेरे माँ बाप मुझे जल्द ही डिसोन करने वाले हैं, क्योंकि मेरी माँ को तो लगता है कि मैंने बर्बाद कर लिया है अपना फ्यूचर। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे बाहर रोड पे खड़े होकर भीख ना मांगना पड़े और मेरे माँ बाप मुझे डिसोन ना करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही बकवास करती रहूँगी।